नमस्कार दोस्तों। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस इंसान के साथ आपने भविष्य के सपने देखे थे वही एक दिन आपकी ज़िंदगी से चला गया। फ़ोन की स्क्रीन बार बार देखते हैं लेकिन उसका मैसेज नहीं आता। हर गाना उसकी याद दिलाता है, हर जगह उसकी कमी महसूस होती है और सबसे बड़ा सवाल मन में भर उठता है कि अब क्या करूं, अब कैसे जीऊं। ये चीज़ बहुत तंग करती है। अगर आप भी इस दौर से गुज़र रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि ब्रेकअप ज़िंदगी का अंत नहीं है। हाँ, ये दर्द देता है, बहुत दर्द देता है, लेकिन ये दर्द हमेशा नहीं रहता। समय के साथ घाव जो आपके हैं वो भर जाएंगे और इंसान पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर बाहर निकलता है। आप ये सोचिए, क्या किसी के माँ बाप जीवन भर साथ देते हैं? नहीं ना। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, क्या कभी कोई कल्पना कर सकता है कि वो अपने माता पिता के बिना जीवित रह सकता है? फिर भी वो बुज़ुर्ग होकर जब चले जाते हैं उस समय व्यक्ति बहुत परेशान, बहुत दुखी होता है और धीरे धीरे सोचिए वो व्यक्ति अपने माँ बाप के बिना भी जीना सीख जाता है। तो ये तो मात्र एक ब्रेकअप है, हो सकता है कुछ महीने या कुछ साल का रिश्ता रहा हो। समझ लीजिए वो व्यक्ति भी नहीं है इस दुनिया में, और क्या, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। जो आपके काम का नहीं, जो आपको साथ नहीं देता, उसका होना या ना होना दोनों बराबर ही है। तो समय जो होता है ना, वो बड़े से बड़ा घाव भर देता है। दोस्तों, अगर ब्रेकअप के बाद दो गलतियाँ लोग ज़रूर करते हैं। पहली, बार बार सामने वाले से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और दूसरी, अपनी पूरी ज़िंदगी रोक देते हैं। अगर सामने वाला जा चुका है तो बार बार खुद को उसी दरवाजे पर मत खड़ा करिए ना, जो खुलना ही नहीं है या खोलना ही नहीं चाहता कोई। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी भावनाएं गलत थीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि रिश्ता आगे नहीं चल पाया। अब सवाल है आगे कैसे बढ़ें। सबसे पहले अपने दर्द को स्वीकार कीजिए। रोना आए तो रो लीजिए, खुल के रो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन हल्का हो जाएगा। दिल भारी हो तो किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से बात कीजिए। अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन हर दिन उसी दर्द में डूबे रहना भी समाधान नहीं है। अब अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए। सुबह समय पर उठिए, थोड़ी वॉक कीजिए, व्यायाम कीजिए, अच्छा खाना खाइए, नई किताबें पढ़िए, कोई नया कौशल सीखिए, कोई नई स्किल डेवलप करिए। याद रखिए, जिस समय आप अपने आप को बेहतर बनाने में लगाते हैं वही समय आपको अंदर से मजबूत बनाता है। एक और बात ज़रूरी है, बार बार पुरानी चैट पढ़ना, पुरानी तस्वीरें देखना, सोशल मीडिया पर सामने वाले की हर गतिविधि को पीछा करना, चेज़ करना, ये सब आपके घाव को बार बार ताज़ा करते हैं। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो खुद को थोड़ा मानसिक स्पेस दीजिए। कई लोग ब्रेकअप के बाद खुद को दोष देने लगते हैं, शायद मेरी गलती थी, काश मैं ऐसा ना करता। हर रिश्ता सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से नहीं टूटता है, रिश्ते कई कारणों से ख़त्म होते हैं। गलतियों से सीखिए, लेकिन खुद को पूरी तरह दोषी मत मानिए। और अगर आपकी गलती थी तो उससे सीख लीजिए। हर गलती इंसान को बेहतर बना सकती है अगर वो उससे सीखना चाहे। दोस्तों, कभी भी इंसान को अपनी पूरी पहचान मत बनाइए, कभी किसी पर पूरी तरह डिपेंड मत होइए। आपकी पहचान आपके सपने हैं, आपका परिवार है, आपकी मेहनत है, आपके संस्कार हैं और सबसे ऊपर आपका आत्मसम्मान है। यही आपकी असली ताकत है। एक रिश्ता ख़त्म हुआ है, आपकी ज़िंदगी नहीं ख़त्म हुई है। हो सकता है आज जो दर्द लग रहा है वही कल आपको भावनात्मक रूप से परिपक्व बना दे। कई बार हम किसी रिश्ते में खुद को इतना खो देते हैं कि अपनी पहचान भूल जाते हैं। ब्रेकअप कभी कभी हमें खुद से दोबारा मिलाने का अवसर भी बना सकता है। अपने लक्ष्य याद कीजिए। क्या आपने सिर्फ उसी इंसान तक सीमित रहना अपने आप को मंजूर किया था? नहीं ना, आपके भी अपने सपने थे, आपकी अपनी पढ़ाई थी, अपना कैरियर था, अपना भविष्य था, अपनी खुशियाँ थी, उनकी तरफ लौटिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे, उस समय जो हुआ उसने मुझे टूटने नहीं बल्कि मजबूत बनने का मौका दिया। और हाँ, हर ब्रेकअप के बाद किसी भी नए रिश्ते में जाने की जल्दी मत करिएगा। पहले खुद को समय दीजिए, अपने मन को शांत होने दीजिए। जब तक खुद ठीक नहीं होंगे तब तक कोई नया रिश्ता भी आपको सच्ची खुशी नहीं दे पाएगा। अगर कभी बहुत ज़्यादा उदासी महसूस हो तो पढ़ाई या काम में मन बिल्कुल ना लगे, तो कई दिनों तक सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो जाए तो किसी भरोसेमंद या परिवार के सदस्य या दोस्तों से या किसी, आप हो सके तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से भी बात कर लीजिए। उसमें कोई संकोच नहीं है।
मदद मांगना कमज़ोरी नहीं होती है, समझदारी होती है खुद को संभालने की। तो दोस्तों याद रखिए, जो लोग आपकी ज़िंदगी से चले गए वे आपकी पूरी कहानी नहीं थे, वे सिर्फ एक चैप्टर थे, एक अध्याय थे। पूरी किताब अभी बाकी है आपके जीवन में। अभी बहुत से नए अवसर आएंगे, नई दोस्तियां बनेंगी, नई सफलताएं मिलेंगी और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपका सम्मान करेंगे। इसलिए अतीत को पकड़कर मत बैठिए, सीखिए, संभलिए और आगे बढ़िए। अंत में बस इतना कहूँगा, किसी के जाने से आपकी कीमत कम नहीं हो जाती। आज आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने आप पहले थे। अपने दिल को समय दीजिए, अपने सपनों को फिर से जगाइए और भरोसा रखिए कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा हो कि इससे किसी टूटे दिल को हिम्मत मिल सकती है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए विषय के साथ। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।